12 पर देखें, चौथी नंबर की लाइन से इतो विस्तारा। चौथे नंबर की 11 नंबर की गाथा का अभिप्राय था कि धर्म से परिणत आत्मा धर्म रूप की होती है। तो धर्म से परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त है तो मोक्ष सुख को प्राप्त करती है, और यदि शुभोपयोग से युक्त है तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करती है। अब इसमें धर्म क्या वस्तु है, शुभोपयोग क्या है, शुद्धोपयोग क्या है, इस बात को यहाँ स्पष्ट करते हैं। यह धर्म शब्दीन अहिंसा लक्षण सागार अनगार रूपा तथो उत्तम क्षमादि लक्षण रत्नत्रयात्मको वाह। यह माने इस प्रसंग में जो धर्म से परिणत आत्मा है वो यहाँ धर्म शब्द से यहाँ अहिंसा लक्षण धर्म लेगा। अहिंसा लक्षण का अभिप्राय है कि जिसमें न पर के और निज के प्राणों का घात होता है, ये द्रव्य प्राण का घात का निषेध है, और भाव प्राण जो होते हैं राग देश का जिसमें त्याग हो जाता है वो अहिंसा लक्षण धर्म कहलाता है। वो दो तरीके से होता है, एक सागार के भेद में और एक अनगार के भेद में। सागार का धर्म जो होता है वो श्रावक का धर्म कहलाता है, और अनगार धर्म जो होता है मुनि मार्ग कहलाता है। ये दोनों प्रकार के धर्म साकार और अनगार के रूप में प्रयोग किए जाता है। इन दोनों धर्मों में उत्तम क्षमादि लक्षणों रत्नत्रयात्मक हुआ। उत्तम क्षमादि लक्षण वाला कहे अथवा रत्नत्रयात्मक कहे, क्योंकि रत्नत्रयात्मक को मूल गुण के रूप में स्वीकार किया जाता है और उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म उत्तर गुणों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। क्रोध के निमित्त मिलने पर टालने का नाम क्षमा है। तो वो क्षमा का आधार क्या है? क्षमा का आधार पहले रत्नत्रय है। यदि उनने रत्नत्रय धारण किया है तो क्षमा का प्रसंग बनेगा। जिनके पास रत्नत्रय नहीं है वे क्षमा धर्म धारण तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कषाय की मंदता को प्राप्त हो जाते हैं, अथवा सबल निर्बल व्यक्ति मिलता है तो उस परिस्थिति में अपनी कषाय को दबा लेते हैं। कषाय की उदीर्णा हो, उस सामने वाले पर प्रक्षेप नहीं करना, इसका नाम क्षमा नहीं होता। हाँ, कषाय की उदीर्णा तो हो ही गई, सामने वाले विरोधी व्यक्ति को देख करके भी कषाय की उदीर्णा नहीं होना, क्रोध कषाय की उदीर्णा नहीं होना, तभी क्षमा धर्म माना जाता है। अब कोई सबल व्यक्ति को देख करके क्रोध तो आ रहा है, लेकिन आप यदि यहाँ क्रोध करेंगे तो पिट जाएंगे उल्टे, इसलिए वहां कहता चलो तुम्हें क्षमा कर देते हैं। इसको क्षमा नहीं कहता है। ये क्षमा इस परिस्थिति में होती है कि रत्नत्रय हो और सामने वाला विरोधी बांध मार बहुविध करे, बांधे मारे और उसके जी में जो आए वो करे, तो भी कषाय की उत्पत्ति नहीं होना, क्रोध की उत्पत्ति नहीं होना, वो क्षमा धर्म कहलाता है। ऐसे रत्नत्रयात्मक, अब रत्नत्रय स्वरूप है, तथा मोह क्षोभ रहित आत्म परिणामा शुद्ध वस्तु स्वभावाश्चेति गृह्यते है। और स्पष्ट बात कहते हैं कि क्षमादि 10 लक्षण धर्म अथवा रत्नत्रयादि लक्षण धर्म, आचार्यों का मानता है कि क्षमादि 10 लक्षण धर्म भी सराग चारित्र की कोटि में आता है। क्यों आता है? सराग चारित्र इसलिए आता है मिल रहा और बुद्धिपूर्वक उसको क्षमा कर रहा है। बुद्धिपूर्वक क्षमा जहां किया जा रहा है वो वहां सराग रत्नत्रय की भूमिका में ही भूमिका बनती है। बीतराग रत्नत्रय में तो अब चाहे उनको सियालनी खा रही हो, चाहे उनके तन पर सिगड़ी जलाई जा रही हो, अथवा लोभमयी आभूषण जहां पहना दिए गए हों, ऐसी सब परिस्थितियां जहां बन जाती हैं लेकिन कोई विकल्प पैदा नहीं होता है, उसको बीतराग चारित्र की कोटि में लिया जाता है। तो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, ये मोह और क्षोभ से रहित परिणाम जो होता है ये बीतराग चारित्र का लक्षण माना जाता है।
ये शुद्ध वस्तु है, स्वभाव है, ये विभाव नहीं है। मोह और क्षोभ की परिणति विभाव परिणति है। मोह छोटा भी हो तो भी क्षोभ पैदा करता है, और राग देश किसी भी वस्तु में अल्प भी होंगे तो भी राग देश की उत्पत्ति संक्लेश का ही कारण माना जाता है। इसलिए इस शुद्ध वस्तु तभी है जब इन दोनों का अभाव हो जाता है। सएव धर्म पर्यायांतरेण चरित्रम वर्णते। इतनी सब बातें बता करके आए। इन सब चीजों में से तुम्हारे पास एक भी लक्षण होगा तो भी चारित्र संपन्न होगे, चाहे उत्तम क्षमादि 10 लक्षण हो, और जहां 10 लक्षणों में से एक लक्षण होगा वहां शेष लक्षण उसके अविनाभावी होंगे। जहां क्षमा है तो क्षमाधारी अहंकार का भी त्यागी हो जाता है, और जब क्षमा आ गया, अहंकार का त्याग हो गया, अब माया किस बात पे करना। माया तो इसीलिए की जाती है कि जहां अपने मान का सम्मान रखा जाता है वहां कपट आकर के सामने खड़ा होता है। और फिर माया की जाती है तो लोभ के वशीभूत होकर के की जाती है। जहां लोभ भी समाप्त हो गया तो माया कपट का कोई भाव पैदा नहीं होता। जहां लोभ का त्याग हो जाता वहां असत्य वातावरण नहीं होता है। जहां लोभ की परिणति होती है वहां व्यक्ति असत्य बोलता है, क्योंकि असत्य बोलने के 2 कारण होते हैं, एक अज्ञान होता है और एक कसाय होती है। कौन सी कसाय में के उदय में असत्य बोलता है? तो क्रोध कसाय में भी असत्य बोलता है और लोभ कसाय में भी बोलता है। इसलिए सत्यव्रत की भावना में रखा क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुवीची भाषणम पंच, यानी कसायों के 4 भेद ऐसे भेद हैं कि जो 4 भेद कसायों के उभर करके आते तो असत्य बोल देते हैं। क्रोध एक कसाय, एक लोभ कसाय, एक भय कसाय और एक हास्य। ये भय और हास्य ये दोनों कसाय के हैं। क्रोध और लोभ ये आपके कषाय वेदनी के हैं। तो इन कारणों से क्रोधी व्यक्ति भी प्राय करके झूठ ही बोलता है। जब क्रोध का आवेश होता है और गालियां बकबक करता है तो उसको ये पता ही नहीं रहता कि ये वास्तव में इनके पास ये गुण है कि नहीं है, और वैसा उसके लिए बोल जाता है। क्रोध के वेश में पिता को भी राक्षस कह देता है, माता को भी चुड़ैलन कह देता है, जो मन में आता वो कह देता है। यदि राक्षस होता पिता तो जन्म होते ही आपको नालियों में बहा देता। यदि माता चुड़ैलन होती तो जन्म के काल में ही गर्भ से बाहर नहीं आते, वो गर्भपात करा के सफाई करा देती। इसलिए वो क्रोध के कारण जो शब्द बोला गया वो शब्द झूठा ही होता, अशुद्ध वचन होता है। वो लोभी व्यक्ति भी प्राय करके लोभ के वशीभूत होकर के प्रतिपल का कार्य उनका व्यापार असत्य वचन का चलता है। जब असत्य नहीं होगा तो संयम हो गया, और संयम हो गया तो फिर संयम के साथ तप की भी संबंध जुड़ जाता है। अंतरंग और बहिरंग तप, अपनी गलती पर उसके लिए अफसोस होना, पुनः त्याग कर देना। जहां भविष्य के लिए पापों का त्याग कर दिया जाता है उसका नाम क्या होता है? प्रत्याख्यान होता है। और प्रत्याख्यान जो है एक तप की कोटि में आता है। और भूत के लगे दोषों का अपराध बोध हो जाना, और अपराध बोध होने के बाद में फिर ये संकल्प कर लेना कि मेरा पाप पुराना मिथ्या हो जाए, अब आगे ये गलती नहीं करेंगे। तो जो पुराना मिथ्या हो जाए वो प्रतिक्रमण हो गया, आगे नहीं करेंगे, ये उसका प्रत्याख्यान हो गया। इस तरह से तप आता है तो त्याग हो ही जाता है। किस वस्तु का त्याग करना है? मूलतः बाहरी वस्तु का तो अपने आप में त्याग नहीं होता, क्योंकि बाहरी वस्तु जो है वो अपने आप में एक पृथक वस्तु है, आपके आत्मा से संबंध नहीं रखती है। लेकिन अंतरंग में त्याग धर्म तो वो होता है जहां पर राग देश का त्याग कहलाता है। निश्चय राग देश निर्वारण, ये पंक्ति कहाँ की है? त्याग धर्म की है। त्याग धर्म में ये आया कि दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उधार नरवो लाहो। ये व्यवहार धर्म की बात, व्यवहार त्याग की बात है। निश्चय के लिए आगे क्या कहते हैं? उसके आगे उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभया, ये व्यवहार दान है। और निश्चय राग देश निर्वारे ज्ञाता दोनों दान सब। ज्ञाता दोनों माने ज्ञानी पुरुष दोनों को संभालता है। दोनों को कौन को?
व्यवहार धर्म को, निश्चय धर्म को। व्यवहार धर्म कैसे करेगा? चारों प्रकार के दान दे करके व्यवहार त्याग का, दान का पालन करेगा। और यहाँ निश्चय से राग देश निर्वाह है, कोई प्रकार के राग देश की परिणति नहीं होगी, वो कहलाएगा उसका निश्चय त्याग। और जब त्याग होता है तो त्याग के साथ पीछे से आकिंचन धर्म उसमें प्रवेश कर ही जाता है। और जहाँ आकिंचन धर्म होता है वह आत्मस्वरूप में रमण हो जाता है। ये जो धर्म होता है, इस धर्म का व्याख्यान सिर्फ यहाँ पर एक कुशील सेवन से कर दिया जाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ जो होता है वास्तविकता ब्रह्मणि आत्मनि चरतीति ब्रह्मचर्या। जब यहाँ आत्मस्वरूप में रमण होने की प्रवृत्ति होने लगती है उसका नाम ब्रह्मचर्य होता है। क्योंकि यहाँ पर जब आकिंचन धर्म आ गया तो आकिंचन धर्म में तो 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग हो गया। वो 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग हो गया तो उसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, नपुंसक, पुरुष, वेद का त्याग हो गया। जहाँ वेद का त्याग हो गया वहाँ फिर ब्रह्मचर्य बाहर की क्या बात करना। तो ये यहाँ पर मूलतः जो धर्म है, 10 धर्म में ब्रह्मचर्य है, वो सर्वोत्कृष्ट उस ब्रह्मचर्य जिसको शैलेश अवस्था कहते हैं, 14वें गुण स्थान की अवस्था है, उसका कथन किया जा रहा है। लेकिन वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं और यहीं पर ला करके घुमा फिरा करके अपना 1 घंटे का काल पूरा कर देते हैं। इस तरह से चाहे 10 लक्षण धर्म हो अथवा रत्नत्रयात्मक धर्म हो, तो रत्नत्रय में भी वही बात है कि जहाँ रत्नत्रय होगा वहाँ अष्टांग सम्यक दर्शन, अष्टांग सम्यक ज्ञान, 13 प्रकार के चारित्र का पालन, वो रत्नत्रय की कोटि में आता है। तो कहते हैं सयो धर्म पर्यायांतरेण चारित्रम वर्णते, उसी चारित्र को, धर्म को, उस धर्म की दूसरी पर्याय को चारित्र भी कहते हैं। इसी को चारित्र भी कहते हैं, इसी को संयम भी कहते हैं, इसको महाव्रत भी कहते हैं, इसी को सकल संयम कहते हैं। यानी बहुत सारे पर्यायवाची नाम इसके हो सकता है। तच्च चारित्रम, अब वह चारित्र अपहृत संयम, उपेक्षा संयम, भेदेने सराग वीतराग भेदेने, सोपयोग शुद्धोपयोग भेदेने चिद्धा भवती। देखो अब उस चारित्र को ये पर्यायवाची शब्दों में डाल रहे हैं, ध्यान देना। देखो अपहरत संयम और उपेक्षा संयम, ये अपहरत संयम जो होता है ना, ये सैद्धांतिक शब्द माना जाता है, बोलचाल की भाषा में प्राय करके प्रयोग नहीं होता। जिन लोगों ने प्रवचन सार आदि ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे उनके लिए इसका नाम पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। ये अपहृत संयम कहलाता है। अपहृत का अर्थ क्या होता है? हिरी हरणे धातु से एकता प्रत्यय करके अप उपसर्ग पूर्वक अपहृत कर दिया। किसको अपहृत कर दिया? जो कसायों ने आत्मा का हरण कर लिया था, उन आत्मा की विशुद्ध परिणति से कसायों के भाव को हटा देना, उसका नाम अपहृत संयम है। इस अपहृत संयम को यहाँ पर सराग संयम भी कहते हैं। दूसरा है उपेक्षा संयम। उपेक्षा संयम का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा का अर्थ होता है राग देशयो अपरिधानम, उपेक्षा का तथ्य है जहां पर राग देश में बिल्कुल आत्मा रिक्त हो जाए, उसका नाम उपेक्षा संयम है। एक अपेक्षा होती है और एक उपेक्षा होती है। ये ईक्ष धातु का प्रयोग आपके साथ लगाओगे तो अपेक्षा होगी। अपेक्षा का अर्थ क्या होगा? आपसे कुछ इच्छा रखना, उसका नाम अपेक्षा है। और फिर अपेक्षा के स्थान पर यदि उपसर्ग लगा दिया तो उपेक्षा हो गई। उपेक्षा का अर्थ हटा देना, अब उससे कोई प्रयोजन नहीं होता है। ये उपेक्षा संयम। अब देखो इन दोनों को दूसरे रूप से किस रूप में कहते हैं? अपहृत संयम को सराग संयम भी कहते हैं और उपेक्षा संयम को वीतराग चारित्र कहते हैं। मिला के नहीं मिला शब्द? देखो ध्यान देना, चारित्र के पर्यायवाची नाम बता रहे हैं
उन्होंने ऊपर की पंक्ति में कहा था कि धर्म को पर्यायवाची नाम चारित्र भी कहते हैं। अब धर्म को पर्यायवाची हम चारित्र कहेंगे तो क्या अकेले सम्यक दृष्टि को आप चारित्रवान माना सकते हैं? उसके लिए यहाँ प्रसंग समझना के प्रवचन सार में यहाँ चारित्र की बात चल रही है, इसलिए चारित्र से हटना नहीं, सम्यक दर्शन को पकड़ना नहीं, क्योंकि जहाँ चारित्र होगा वहाँ सम्यक दर्शन तो उसका अविनाभावी होगा। चारित्र उसी को मिलता है नाम जिसके पास सम्यक दर्शन की प्रस्तुति होती है। जहाँ सम्यक दर्शन नहीं होता वहाँ चारित्र नाम नहीं मिलता। इसलिए जहाँ चारित्र व्यक्त सम्यक दर्शन है, उस चारित्र से व्यतिरिक्त सम्यक दर्शन को अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसके साथ अविरति जुड़ी होती है। और जब चारित्र कहते हैं तो चारित्र में सराग संयम होता है, चारित्र आ जाता है तो दर्शन ज्ञान इसके अविनाभावी बने रहते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रसंग को समझना कि इन तीनों चीजों को मिला करके चारित्र कहा जा रहा है। नहीं तो लोग ऐसा भी कह देते हैं कि चारित्र धर्म को कहा है। अब सम्यक दर्शन भी धर्म है, उस सम्यक दर्शन को धर्म कहा है आपने, तो इसका ये मतलब हो गया कि चारित्र बड़ा भैया है और सम्यक दर्शन छोटा भैया है, तो इनको लघु नंदन कहने लगते हैं कि ये लघु है, इसलिए इनको सम्यक दृष्टि को भी चारित्रवान बना लो। लेकिन सम्यक दृष्टि के पास कोई भी न इंद्रिय संयम होता है, न प्राणी संयम होता है, न उस सम्यक दृष्टि के पास किसी प्रकार से देश चारित्र का अंश होता है। अविरत सम्यक दृष्टि के पास सर्वघाती प्रकृतियों का उदय होता है। जो सर्वघाती प्रकृतियां वहां पर आकर के व्यक्ति के सारे संयम को लूट कर ले जाती हैं। इसलिए जब तक अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदयाभावी क्षय नहीं होगा, तब तक चारित्र नाम नहीं मिलेगा। इसलिए इस सराग चारित्र और बीतराग चारित्र, अथवा इसी को दूसरी परिभाषा में अध्यात्म की दृष्टि से शुभोपयोग और शुद्धोपयोग कहते हैं। देखो कितने शब्द मिल गए आपके लिए। सराग चारित्र के लिए क्या क्या कहेंगे? अपरस संयम, सराग चारित्र और शुभोपयोग। और बीतराग चारित्र को क्या कहेंगे? उपेक्षा संयम, बीतराग चारित्र, शुद्धोपयोग, शुक्ल ध्यान, उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी आदि आदि, ये सारे के सारे बीतराग चारित्र के ना पर्यायवाची नाम हैं। वो कौन से गुण स्थान से शुरू होगा? यही तो कह रहे हैं कि अभी शुभोपयोग आपने कौन से गुण स्थान तक सुना था? छठवें थे। अब सातवें गुण स्थान से क्या बनाया? सातवें गुण स्थान से कौन सा उपयोग बनाया था? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग को यहाँ पर्यायवाची में किस में ले रहे? बीतराग चारित्र में। तो बीतराग चारित्र का गुणस्थान कौन सा मिलेगा? सातवां गुणस्थान। सातवां गुणस्थान का कौन सा भाग मिलेगा? जो सातवें गुणस्थान से आठवें गुणस्थान में बढ़ते हैं, उस स्थान से शुद्धोपयोग लगाना। और जहाँ से यहाँ छठे गुणस्थान के सन्मुख हो जाते हैं, वहाँ पर उसको शुभोपयोग की भूमिका में डाल देना। इतना उनमें अंतर समझना, साथ ही साथ से लगा लेना। इसलिए इस शुभोपयोग शुद्धोपयोग की शास्त्रीय परिभाषा को आचार्य महाराज ने पहले गुणस्थान में घटित कर दिया है कि आपको इस तरह से गुणस्थान में विभाजित करना है। तो अशुभोपयोग कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक बनाया? पहले गुणस्थान से लेकर के तीसरे गुणस्थान तक। अब सबसे ज्यादा अशुभोपयोग, उत्कृष्ट अशुभोपयोग कौन से गुणस्थान में होगा? अब आपसे कोई पूछे कि उत्कृष्ट अशुभोपयोग उसे कहते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव को 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद करा दे, उसको उत्कृष्ट शुभोपयोग कहें। अथवा जो अशुभोपयोग सम्यक दर्शन को चट कर जाए और जीव को मिथ्या दृष्टि बना दे, वो अशुभोपयोग उत्कृष्ट है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद कराने वाला अशुभोपयोग उत्कृष्ट है? क्या है बताओ? हैं? अरे जिसने शुभोपयोग को खा लिया,
मिथ्या दृष्टि बना दिया, जीव के लिए अनंत संसार में भटका दिया। वो अशुभोपयोग तो ज्यादा हानिकारक है। और ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति किसने कराई? संकलेश ने कराई। उस संकलेश परिणाम से उभरेगा और एक अंतर मुहूर्त में प्रतिक्रमण कर ले और सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात करते 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 एक अंतर मुहूर्त में ला करके अंत कोड़ा कोड़ी सागर में डाल दे। ऐसा भी संभव है। इसलिए ये कहा जाता है कि विषय चोर बहु फिरत हैं। सही है, उसमें पढ़ते हैं ना, 12 भावना में भी आता ना, मोह नींद जब उब समय तब कछु बने उपाय। देखो ये पंक्ति उन्होंने लिखी है, यानी मोहिनी कर्म मंद होवे तो मोक्ष मार्ग का उपाय बने, तब कछु बने उपाय, यानी कुछ उपाय बनेगा तो इस परिणति में बनेगा कि आपका मोहिनी कर्म मंद है कि तीव्र है। तीव्र और मंदता की पहचान क्या है? जब आपके परिणाम घर की गृहस्थी के कार्यों को छोड़ करके मंदिर सत्समागम स्वाध्याय की ओर बढ़े तो ये कसाई की मंदता है। और जब सत्समागम छोड़ करके मंदिर से घर की ओर बढ़े तो एक कसाई की तीव्रता है। क्योंकि आप आयतन छोड़ करके बाहर निकल रहे हो, आप यहाँ से घर जा रहे हो तो घर में आपके लिए क्या होगा? शुभ होगा कि अशुभ होगा? विशुद्धि होगी कि संकलेश होगा? वहाँ तो आपके लिए संकलेश के भंडार खड़े हैं। और मंदिर में तो क्या है? निराकुलता का कारण है, सम्यक दर्शन का कारण है, सत्समागम का कारण है। ये सम्यक तो वर्धनी क्रिया है, सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया है। इसलिए आपको संकलेश में जाना जीना के विशुद्धि में जाना जीना? विशुद्धि में जाना जीना तो समय कहाँ जाना देना? मंदिर में के मंडी में? मंदिर में देना है। कहाँ दोगे बताओ? ये विशुद्धि आपको चाहिए तो ये आपको लगाना पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं हो सकता। इसी तरह संकलेश का पारा बढ़ता है तो छोटी सी बात में जब अपने लिए 108 डिग्री का पारा बढ़ जाए, अपने आप में खिंचाव आने लगे, संकलेश में हो जाए, पागलपन छा जाए, तो समझ लेना कि अब संकलेश की ओर अपना कदम बढ़ रहा है। और जब संकलेश से उबर करके नीचे आए, संसार की असारता महसूस होने लगे और भाव ऐसा होवे कि हे भगवान, ये कब तक मुझे संसार का बंधन है, तन कारागृह वनिता बेड़ी की परिणति है, तब तक अपने अंदर ये परिणाम नहीं आते, तब तक विशुद्धि का अंश जागृत नहीं होता। घर में आप लोगों को कभी वैराग्य होता कि नहीं होता? अनुभव किया कि नहीं किया? तो वैराग्य आप लोगों को जब लड़के बच्चे खूब चरम सीमा पे परेशान करते हैं तब वैराग्य होता है कि बढ़िया बढ़िया मालपुआ खाते, खीर खाते खाते लगता है कि अब तो एक छाँव के सागर में खूब उतरते डूबते रहे, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तृष्णा का गड्ढा इतना गड्ढा भरा कि आज तक हम तृप्त नहीं हो पाए। हर साल तुम्हारी बोई गेहूं की खीर बनती जाती है, हर साल वही तरह कुचियाँ बनते जाते हैं, लेकिन जैसे ही समय व्यतीत होता है और नए उड़द देखते हैं तो फिर वही तृष्णा होती है। जैसे ही नए गेहूं आते हैं और वही तुम्हारी गेहूं की खीर और फलाना की खीर और ढिकड़ा, ये सब क्या है? ये तृष्णा का गड्ढा है। कब से भर रहे हो? अनादिकाल से तो नहीं कह सकते, खीर तो आपको मनुष्य पर्याय में मिलेगी, दूसरी पर्याय में खीर बनती ही नहीं। नारकियों के यहाँ खीर होती होगी कि नहीं होगी? त्रियंचों को खीर मिलती होगी, खाने को नहीं मिलती होगी। वहाँ कहाँ से ये सब व्यवस्था है? मनुष्यों को तो चाहे वे कर्म भूमि के हों या भोग भूमि के हों, वे भोग भूमि कर्म भूमि का मनुष्य खीर खाते खाते मरे और भोग भूमि चला जाए और कल्प वृक्ष से खीर मांगे तो उसको मिल जाएगी, वहाँ उसकी उपस्थिति हो जाएगी। लेकिन कोई खीर खाते खाते मरकर नरक में जाए तो वहाँ खीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वहाँ तो मिट्टी कीचड़ मिलेगा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो तृष्णा की खाई खूब भरी
पर आज तक कभी भरी नहीं। उस तृष्णा के गड्ढा को भरना है तो किससे भरना है? सम संतोष जलेड़ा है। समता रूपी संतोष जल से वो गड्ढा भर सकता है, अन्यथा किसी वस्तु से भरने वाला नहीं है। तो ये अपन को देखना है। यहाँ पर इस संयम की परिभाषा ध्यान रखना है ना। तो सराग संयम हो गया और वीतराग संयम हो गया। उसके साथ में फिर सोहोपयोग और शुद्धोपयोग। देखो ये सोहोपयोग और शुद्धोपयोग आपने तत्वा सूत्र पढ़ा है कहीं? तत्वा सूत्र में मिला कि नहीं मिला? सोहोपयोग और असोहोपयोग तत्वा सूत्र में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उपयोग मिलेगा, उपयोग मिलेगा, लेकिन उसके साथ शुभ या शुभ शुद्ध का विषय नहीं मिलेगा। क्यों? ये अध्यात्म की भाषा है। दो प्रकार की भाषाएं होती हैं, एक आगम भाषा और एक अध्यात्म भाषा। तो आगम भाषा और अध्यात्म भाषा में क्या अंतर रहता है? जैसे एक व्यक्ति इंजीनियर है और दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है। अब डॉक्टरी करने वाला विद्यार्थी और इंजीनियर करने वाले विद्यार्थी की डिक्शनरी एक ही चलेगी क्या अलग अलग रहेगा? है? डिक्शनरी में क्यों अलग हो गया? क्योंकि ये काम इनके भिन्न भिन्न है। यहाँ पर डॉक्टर के लिए अपने इस संबंधी रोग शोक चिंता आदि संबंधी शब्दों के अर्थ चाहिए, और इंजीनियर के लिए दुनिया भर के कैसे ट्रैक्टर बनेगा, कैसे मोटर बनेगी, कैसे जहाज बनेगा, इसके तरीके मिलेंगे। इसी तरह अध्यात्म भाषा क्या सिखाएगी? सिर्फ आपको आत्म तत्व की बात सिखाएगी। और आगम भाषा क्या सिखाएगी? सिद्धांत सिखाएगी। ये दोनों प्रकार की भाषाएं अलग होती हैं। जहाँ शुक्ल ध्यान कहें, आत रौद्र ध्यान कहें, अथवा जहाँ पर और भी मति स्रोत आदि ज्ञान कहें, ये सारे के सारे आगम भाषा के शब्द होते हैं। और जहाँ सोहोपयोग कहें, शुद्धोपयोग कहें, अध्यात्म कहें, ये सब जो होते हैं ये अध्यात्म भाषा के माने जाते हैं। इसलिए जब आप समय सार आदि पढ़ोगे तो ये उपयोग की भाषा मिलेगी, और अन्यत्र इनको ढूंढोगे तो ये नहीं मिलेगी। यहाँ अन्यत्र सिद्धांत में जाओगे तो क्या मिलेगा? इन तीन उपयोगों को देखो कितने गुण स्थानों में बांटा? 3 उपयोग 12 गुण स्थान, 3 उपयोग 12 गुण स्थान, और 2 गुण स्थान किसमें ले गए? इन शुद्धोपयोग के फल में डाल दिया। ठीक है ना? 14 गुण स्थानों का विभाजन कर दिया। लेकिन आपकी यदि सिद्धांत में जाओगे तो ये 14 गुण स्थान होते हैं, 14 मार्गणा होती हैं, और इसके अलावा जीव स्थान, योनि स्थान, मार्गणा स्थान, ये सब चीजें आपको सिद्धांत की भाषा में मिलती हैं। इसलिए जब आप इस दृष्टि से पढ़ो, जिस दृष्टि से पढ़ो उस दृष्टि से समझने की कोशिश करना। इस शब्द आया है तो कहाँ से आया है? ये शब्द आया है तो ये अध्यात्म की भाषा से आया। तो अध्यात्म की भाषा को पढ़ो तो वहां सिर्फ आत्म संबंधी चर्चा करना। तो ये सोहोपयोग और शुद्धोपयोग के भेद से ये 2 प्रकार का, माने ये चारित्र की परिणति बना दी। तो सोहोपयोग क्या है? चारित्र है। इसलिए सोहोपयोग को यदि 5 भावों में घटित करें तो कौन से भाव में आएगा? 5 भाव याद है कि नहीं? कौन कौन से 5 भाव? औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक और फिर पारिणामिकोदिक। तो इन 5 भावों में सोहोपयोग कौन से भाव में आएगा? इच्छायोपसमिक भाव की कोटि में आएगा। क्यों आएगा छायोपसमिक? क्योंकि सराग चारित्र जो है वो छायोपसमिक की कोटि में आता है। अब देश संयम है तो देश संयम किस में आएगा? वो भी छायोपसमिक भाव में आएगा। और चौथे गुण स्थान में अवृत सम्यक दृष्टि चिरकाल तक रह रहा है तो किस में आएगा? छायोपसमिक सम्यक दर्शन में आएगा। ये छायोपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक संयम संयम और छायोपसमिक सकल संयम, इन तीनों की परिणति को मिला करके जो सोहोपयोग धर्म कहा, वो सोहोपयोग छायोपसमिक भाव में घटित कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कठिन पड़ रहा है ना?
कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना, बस इतना है कि अपन को मिलान ये करना कि आपके परिणाम इस समय कैसे चल रहा है, शुभोपयोग के हैं कि अशुभोपयोग के हैं। शुभोपयोग के परिणाम की परिभाषा क्या है? जहां पर विषय कसाय से हट जाए, जहां पापों की प्रवृत्ति से हट जाए और अपनी परिणति सम्यक दर्शन में तल्लीन हो जाए, उसका नाम शुभोपयोग की परिणति है। ठीक है ना? चौथे से छठे गुण स्थान तक शुभोपयोग है। तो ये इतने परिभाषी आपने पर्याय अंतर नाम सीख लिए। अब देखो, सुनो, तत्र यत शुद्ध संप्रयोग शब्द वाच्यम, जो गाथा में कहा, क्या कहा? शुद्ध संप्रयोग जुदो, ऐसा दूसरे चरण में कहा था ना। धर्म से परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगी हो जाए तो वो शुद्धोपयोगी आत्मा क्या करेगी? कौन सा फल पाएगी? मोक्ष सुख को पाएगी। और शुभोपयुक्तो यदि शुभोपयोग से युक्त है तो स्वर्ग सुख पाएगी। एक गाथा में कहा था, तो उसी बात को कहते हैं कि जो शुद्ध संप्रयोग शब्द है, उस शब्द का अर्थ क्या है? उसका अर्थ शुद्धोपयोग स्वरूप। उस शुद्धोपयोग स्वरूप का अर्थ क्या है? वीतराग चारित्र है। शुद्धोपयोग का है या वीतराग चारित्र का है? वो वीतराग चारित्र पालन करने वाला जीव निर्वाणम लभते, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो कभी घर में शुद्धोपयोग होता कि नहीं होता? घर में शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, कभी नहीं। शुद्धोपयोग की भावना हो सकती है। भावना में और होने में अंतर समझ रहे कि नहीं? भावना तो कोई भी कर सकता, भावना के लिए कंजूसी नहीं करना चाहिए। भावना तो अच्छी अच्छी हमेशा भाते ही रहना चाहिए, क्योंकि मन जो है वो कुछ ना कुछ विषय को तो लेके चलता ही है। अब आपके मन में कौन सा विषय चल रहा है, उस विषय को आप पकड़ना जानते कि नहीं जानते? आपके अंदर किसी से झगड़ा के परिणाम चलें, अपने शरीर को पोषण के खान पान के परिणाम चलें, तो इस सब को आप डाल देना अशुभोपयोग के खाते में। किसमें डालना? अशुभोपयोग के खाते में। और जहां पर आपके परिणाम आप तागम पदार्थ के प्रति निशंकत, कोई शंका नहीं, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है, अन्यथा वादिनो जना, जिनेन्द्र भगवान कभी झूठा नहीं बोल सकता है। धर्म कर रहे हैं लेकिन बिना आकांक्षा के। धर्म का फल तो हर व्यक्ति को मिला नहीं मिलता। जब कोई काम करता है तो बिना मांगे कुछ ना कुछ तो मिलता है, नहीं मिलता है? क्या मिलता है? पैसा मिलते हैं, धन्यवाद मिलता है, और यदि उसकी कार्य से प्रसन्न हो जाए तो चाहे नाश्ता करा देते हैं, भोजन करा देते हैं। वो मांग नहीं रहा लेकिन फिर भी आप कराते रहते हैं। तो जब बिना मांगे आप उस व्यक्ति की पूर्ति करते हो, तो यहां पर धर्म है आपके लिए। धर्म करो और धर्म के बदले में कुछ ना मांगो, तो धर्म कुछ देगा तुम्हें कि नहीं देगा? धर्म कुछ देगा कि नहीं देगा? तो देगा ही देगा। जब बिना मांगे आपके लिए मालिक दे देता है, तो परमात्मा ऐसा थोड़ी कंजूस है कि तुम धर्म करो और कुछ ना देवे। सर्व सुखा करो, सारे के सारे सुखों की प्राप्ति होगी तो धर्म से होगी। इसलिए धर्म के प्रति कोई आकांक्षा नहीं कर रहे हो, और किसी के लिए भूखे को भोजन करा रहे हो, रोगी को दवा खिला रहे हो, और रूठे को मना रहे हो कि धक्का मार के भगा रहे हो? क्या कर रहे हो? ये क्रिया आपकी चल रही है, तो ये सब शुभोपयोग की परिणति में आती है। इस परिणति को आप प्रतिपल पकड़ते रहो कि इस समय हमारा भाव कौन है। आप दुनिया के भावों को पकड़ने की अपेक्षा अपने भावों को पकड़ो। यदि आपको अपने भाव पकड़ में आ गए तो वास्तव में आप बहुत अच्छे ज्ञाता और साधक बन गए। और यदि आप इन भावों को पकड़ नहीं पाते हो तो आप कभी भी सुधर नहीं सकते अपने आप को।
आप गलती पर गलती करेंगे और उसके बाद भी कहा जाएगा कि हमारी क्या गलती है। क्या गलती है माने तुम्हें अपराध बोध नहीं है, तुम कभी सुधर नहीं सकते हो। इसलिए यदि गलती होती है तो उसको तत्काल स्वीकार करना, उसको उपेक्षा नहीं करना। ये शुद्धोपयोग रूप बीतराग चारित्र उसको मोक्ष का कारण होता है। कहते हैं निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग शक्ति अभावे सती यदा शुभोपयोग रूप सराग चारित्रेण परिणमति। अब देखो, शुद्धोपयोग के लिए पाने को क्या करना है? शक्ति चाहिए। शक्ति नहीं है। कैसी शक्ति नहीं है? हमें सकति सो ना ही यहाँ कथा अपना। हमारे पास ये शक्ति नहीं कि औदारिक शरीर के माध्यम से हम तुम्हारे यहाँ तक आ सकें। कहाँ तक? नंदीश्वर तक आ सकें। इसलिए हमने नंदीश्वर यहीं बना लिए। बना लेते ना, नंदीश्वर हमने यहीं बना लिए। और हम शक्तिहीन होकर के ही हम वो भक्ति करेंगे जो भक्ति देवता लोग नंदीश्वर जाकर के करते हैं। हम वो व्रत करेंगे कि जो देवता लोग नहीं कर सकते। नंदीश्वर का व्रत यहाँ तो कर सकते हो, लेकिन देवताओं के पास भक्ति करने की शक्ति है, लेकिन व्रत करने की उनके पास शक्ति नहीं। वे व्रत नहीं करते। नंदीश्वर व्रत नहीं कर सकते हैं। वे मुनि महाराजों को आहार नहीं दे सकते हैं। वे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, मुनि महाराजों की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन आहार नहीं दे सकते हैं। वे कितना भी पुरुषार्थ करें, साक्षात भगवान के समूह शरण में बैठे रहें, और एक इंद्रभूति गौतम जैसा व्यक्ति घोर मिथ्या दृष्टि जीव आकर के तत्काल भगवान के पास बैठ जाए, गणधर बन जाए, और भगवान का परम भक्त खास आदमी स्वधर्म में इंद्र जिसने पंच कल्याणक बना लिए, कई पंच कल्याणक बना लिए, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है कि वो कपड़ा उतार करके वो दिगंबर मुद्रा धारण कर सके। क्यों? देवगति चारित्र सूनी रह गई। हम वहां असमर्थ बनकर रह गए। हम तो विषयों की लहर में बह गए। देवगति ऐसी है कि वो देखता रहेगा, तड़पता रहेगा। जे गणधर बन गए, जे मुनि बन गए, जे केवली बन गए, बेटा तुम तो जाके तहाँ बैठे रहो, तुम कुछ नहीं बन पाओगे। तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। सिर्फ तुम उठा पटक कर सकते हो कि यहाँ से प्रसूति गृह से बालक को ले जाओ और वहां से आप क्षीर सागर से पानी ले आओ, भगवान के ऊपर बड़े बड़े कलश ढार दो, बस इतना कर सकते हो। लेकिन आप ना अणुव्रत पालन कर सकते, ना महाव्रत पालन कर सकते, ना केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते, ना भगवान के गणधर बन सकते हो। आप देवों की सभा में आगे बैठने के योग्य हो, गणधरों की सभा में आगे बैठने की योग्यता सौधर्म इंद्र की नहीं है। वो तो वहां जाकर के अपना देखता रहेगा, नीचे बैठ करके धन्य है महाराज, आप दीक्षा लेकर के और इसी वक्त जाकर के गंध कुटी में बैठ करके केवल ज्ञानी बन करके भगवान के समूह शरण में बैठ गए हो, और मैंने इतने हजारों हजारों तीर्थंकरों के कल्याण कर लिए, मैं जहां का तहां पड़ा हुआ हूं। ये शक्ति का अभाव है उसके पास। अपन भले ही यहां से उत्स इंद्र की बराबर शक्ति ना रखते हो, लेकिन इंद्र से अधिक लब्धि स्थान अपन प्रकट कर सकता है। क्या? इंद्र के बराबर शक्ति नहीं है कि आप सुमेरु पर्वत को उंगली से उठा लो। आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप यहां से जाकर नंदीश्वर चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास वो शक्ति है कि हम यहाँ कर्म भूमि में रह करके मनुष्य पर्याय में सप्तम गुण स्थान बना सकते हैं, लब्धि स्थान बना सकते हैं, दीक्षा इसी वक्त ले सकते हैं। वो पूरे जीवन भर दीक्षार्थियों की सेवा करता रहे तो भी उसके पास योग्यता नहीं हो सकती। ये शक्ति अपनी अपनी है, लेकिन शक्ति को व्यक्ति करने की योग्यता हर क्षेत्र में अपनी अपनी अलग अलग हुआ करती है। यहाँ पर छोटी सी उम्र में रह करके व्यक्ति यदि रत्नत्रय की आराधना कर ले तो ये अंतर मुहूर्त में कर्म का छपन कर ले और वहां 2 सागर तक भगवान की भक्ति करता रहे और अष्टानिक में 8-8 दिन तक वो नंदीश्वर में पड़ा रहे, तो भी उसके पास योग्यता नहीं है। उसके पास संयम की योग्यता नहीं है, लेकिन पूरे लोक को उंगली पे उठाने की शक्ति वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम उसके पास है। हमारे पास तो 10 किलो की बाल्टी उठा ले तो कमर टूट जाती है, नहीं होता? कई लोग बाल्टी उठा ले से बीमार हो गए, कमर ही हो गई। ये उनके पास शक्ति देखो, सक्को जम्बू दीपम पलट दी। इंद्र पूरे जम्बू द्वीप को एक उंगली से यूं पलटा दे, ये उसके पास शक्ति है। तो यहाँ पर चारित्र के विषय में देखो बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि हमारे पास निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग की शक्ति का अभाव है,
उसे अभाव होने पर क्या करो? सोपयोग करो भैया। सोपयोग रूप सराग चारित्रेणे परिणमति। तब वो सोपयोग रूप सराग चारित्र से परिणमन कर रहा। सोपयोग किस शक्ति पे कर रहा? किस बेस पे कर रहा? शक्ति अभाव है। शक्ति क्या है? कौन सी शक्ति चाहिए? वो शक्ति द्रव्य और भाव दोनों चाहिए। द्रव्य शक्ति आपके पास वज्र विषम नाराज संगठन नहीं। उस वज्र विषम नाराज संगठन के बिना कोई छपक श्रेणी आरोहण कर नहीं सकता। दूसरा कारण चाहिए कि यहाँ पर आपके क्षेत्र में केवली का समागम नहीं, क्योंकि जिनके पास बैठ करके तुम छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सको। छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो कहाँ होती? केवली के बाद मूल में होती। अब ये केवली नहीं मिलेंगे तो छायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा, वज्र विषम नाराज संगठन नहीं मिलेगा। वो जब छायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो शुद्धोपयोग लेकर के मोक्ष कहाँ से जाओगे? ये तो मूल द्रव्य की हो गई। शक्ति का अभाव, क्षेत्र का अभाव है कि यहाँ दुष्यम काल, इस दुष्यम काल में अपने इस भरत क्षेत्र में आधा रास्ता तो तय कर सकते हो, सप्तम गुण स्थान तक तो जा सकते हो, लेकिन उसके आगे के रास्ते मंद हैं। और फिर काल का क्षेत्र हो गया, काल हो गया, और भाव है अधिकरणम जीवा जीवा। ये सूत्र पढ़े ना, अधिकरण माने जब तक आपके पास आधार नहीं होगा तब तक आप आगे काम कर नहीं सकते हो। तो ये अधिकरण का अभिप्राय है कि जब तक वो सामग्री नहीं होगी तब तक आप अपने भाव भी नहीं बना सकते संयम लब्धि स्थान के योग। इसलिए श्रेणी आरोहण के योग परिणाम नहीं हो सकते। लेकिन पंचम काल में देखो क्या लिख रहे, सोपयोग तो कर सकते हो, सराग चारित्र का पालन कर सकते हो। इस सराग चारित्र के पालन करने से भी आप संसार का अंत कर सकते कि नहीं कर सकते? संसार का आप चाहें तो 3 भव शेष रख सकते हैं। 3 भव माने ये मनुष्य पर्याय में सराग चारित्र का पालन करो और ऊपर जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न हो जाओ, और स्वर्ग से चल करके फिर तहते चय मुन, तहते चय नहीं, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय, तहते चय मुनि धर्म पालन करके मोक्ष को प्राप्त कर ले। ये आप कितने भव बाकी कर सकते हैं? 3 भव। और जल्दी होए, छटपटाहट होए तो 1 भव में भी काम हो सकता, बस तुम्हारा जुगाड़ लग जाए। जुगाड़ क्या लगाना? यहां से तुम ऐसे परिणाम बनाओ, ऐसे परिणाम बनाओ। कौन से परिणाम बनाना बताओ? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के। जिस अल्पारंभ अल्प परिग्रह से विदेह क्षेत्र के मनुष्य की आयु का बंद हो जाए। और पंचम काल में एक विशेष लॉटरी खुली है कि 21,000 वर्ष के काल में 123 पुरुष यहाँ के भरत क्षेत्र के विदेह क्षेत्र जाएंगे, वो विदेह क्षेत्र से वे उस भव में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ये अवसर है तो क्या 123 वर्ष में उन 123 पुरुषों में आपकी लॉटरी खुल सकती है? कम से कम अपना नंबर तो लगा दो, ऐसे परिणाम तो बना लो कि जिन परिणामों से आपका कहीं लाग लग जाए तो काम बन जाए। निश्चित है कि वो 123 की कोई भी हो सकता। 123 में देखो उनका एक विभाजन है, सब एक साथ तो जाने नहीं है। 21 वर्ष में 3000 वर्ष में जाएंगे 64 पुरुष, फिर 3000 वर्ष में जाएंगे 32 पुरुष, फिर उसके बाद 3000 वर्ष में जाएंगे 12 पुरुष, फिर 3000 वर्ष के बाद जाएंगे 8 पुरुष, फिर 3000 वर्ष के अंतराल में जाएंगे 4, फिर 3000 वर्ष के बाद 2, फिर अंतिम 3000 वर्ष में 1। ऐसे कुल मिलाकर के 123 पुरुषों को ये आपके 21,000 वर्ष के काल में 3,000 वर्ष के 7 ट्रक हैं, उनमें ये जाने का है। तो उसमें यदि आप काम क्या करना पड़ेगा? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के परिणाम बने। कौन किस समय बने? ऐसा नहीं कि दशहरा दीपावली के समय। आयु बंध कभी भी हो सकता है।
उसे आयु बंध के समय तुम्हारा परिणाम मिले कि वो अल्प आरंभ परिग्रह का अपकर्ष काल में योग बने तो मनुष्य आयु का बंध होवे, और तुम जीवन भर काम करत रहे वो अपकर्ष काल में यदि ये काम हो गया तो हो सकता है, और अपकर्ष काल में चूक गए वो पूरे जीवन भर तुम अल्पारंभ परिग्रही बने रहे तो फिर आपका काम नहीं होगा। बस इतना ही रहना रहता है।